हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र क्या होता है, कौन कौन से लोग उसको ओपन करवा सकते हैं, अगर आप अमाउंट विड्रॉ करवाते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा, फॉर एग्जांपल 2 साल में कितना मिलेगा, 5 साल में कितना मिलेगा। इसके बाद केवीपी के रूल्स क्या हैं कि आपको क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं अगर आप इसमें अकाउंट खुलवाते हैं। अगर डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की किसान विकास पत्र में तो उस केस में पैसा किसको मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट में हम ये जानेंगे कि अगर हमें टैक्स के बारे में बात करनी हो तो हमें टैक्स में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो आशीष जी, स्टार्ट करने से पहले मेरे को तो सबसे पहले तो ये बताएं कि किसान विकास पत्र क्या होता है और वो कौन कौन से लोग ओपन करवा सकते हैं। इनफैक्ट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये स्कीम है जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए स्टार्ट की गई थी। पर अभी कोई भी इंडियन सिटीजन इस अकाउंट को ओपन करा सकता है। अब किसानों के साथ साथ ये सभी सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेबल हो गई है। पोस्ट ऑफिस में जाकर काफी लोग जो अपना कुछ कैश जमा करना चाहते हैं वो लोग भी अपना कैश थोड़ा जमा करा सकते हैं केवीपी में। और नंबर ऑफ अकाउंट्स की कोई लिमिट नहीं रहती है, आप कितने भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं केवीपी के। पर कुछ लिमिटेशन रहती हैं जो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। और आप इनफैक्ट काफी लोगों को ये डाउट रहता है कि इसका लॉक इन जो रहता है काफी लंबा रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको समय समय पर आप कभी भी इससे पैसा निकलवा सकते हैं। वो अभी हम टेबल जानेंगे कि अगर आप कितने समय बाद पैसा निकलवाते हैं तो आपको कितना मिलेगा। इनफैक्ट आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कि आपको कितने समय बाद पैसे की जरूरत हो, आपको इनफैक्ट आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम चार्ट के बारे में अभी जानेंगे। तो अगर हम बात करें विनय जी, 18 साल से ऊपर का इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो इस केवीपी अकाउंट का बेनिफिट ले सकता है। एनआरआई इस अकाउंट को नहीं खुलवा सकते हैं। सिंगल होल्डर टाइप का सर्टिफिकेट ले सकते हो या ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हो। इनफैक्ट माइनर अगर 10 साल से ऊपर का है तो वो अपने नाम से भी अकाउंट ले सकता है। साथ में उसमें गार्जियन डालना पड़ता है कि जो भी उसका जो टेक केयर करेगा उसका नाम भी आपको डालना पड़ता है, पर फर्स्ट नेम उनके नाम से हो सकता है 10 साल से ऊपर में। तो मैं बोलूंगा कि अगर आपके घर में 2 फैमिली मेंबर हैं तो आप जरूर ज्वाइंट अकाउंट खुलवाएं। इसके बेनिफिट अभी हम जानेंगे, ज्वाइंट अकाउंट के क्या बेनिफिट होते हैं। जैसा हमने बताया, कोई बैंक अकाउंट नहीं है तब भी आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। काफी यूजफुल रहता है हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि जो काफी गांव वगैरह में रहते हैं वहां पर उनके बैंक अकाउंट नहीं होते हैं। तो इस पोस्ट ऑफिस स्कीम का बेनिफिट जरूर लेते हैं किसान विकास पत्र का काफी लोग हैं। तो इसके अंदर अगर मैं प्री मिच्योर रोल्स की बात करूं तो वो क्या क्या एप्लीकेबल होते हैं इसमें केवीपी में। बिल्कुल। अगर हम प्री मैच्योर रूल की अगर हम बात करें, जैसा हमने बताया आपको कि आप समय समय पर पैसा निकलवा सकते हैं। इनफैक्ट 2.5 साल से पहले आप पैसा नहीं निकलवाएंगे, वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन 2.5 साल के बाद आप कभी भी पैसा निकलवा सकते हैं विनय जी इस अकाउंट से। और अगर डेथ हो जाती है उस केस में सारा का सारा पैसा जो रहता है वो नॉमिनी को मिल जाता है। और इनफैक्ट अगर सिंगल अकाउंट है उस केस में तो नॉमिनी के पास जाएगा। और अगर आपके पास ज्वाइंट अकाउंट है तो उस केस में किसी एक की भी डेथ हो जाती है तब भी आप सारा का सारा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। 2.5 साल हुए हैं नहीं हुए हैं तब भी आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। तो उस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे बाद पैसा कैसे मिलेगा। नॉमिनी आपने दिया है तब बड़ा इजी रहता है अकाउंट से पैसा विड्रॉ करने के लिए। लेकिन अगर आपने नॉमिनी नहीं डिक्लेयर किया है तो आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। थोड़ा सा कोर्ट फीस लगती है, वकील भी आपसे चार्ज करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस चाहता है कि जो भी पैसा है आपके सही लीगल हायर को ही मिले। और ये इस मामले में आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड रखना चाहिए कि पोस्ट ऑफिस में जो पैसा मिलता है सही आदमी को सही समय पर ही मिलता है। तो मैं बोलूंगा अगर आपने नॉमिनी नहीं बनाया है तो नॉमिनी जरूर बनवा लें केवीपी में, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बाद में भगवान ना करे ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उस केस में आपके नॉमिनी या जिसको पैसा देना चाहते हैं उसको इजिली पैसा मिल पाए। दूसरे रूल की अगर हम बात करें, एक और रूल की विनय जी, कि अगर इसमें मिनिमम पैसा हम कितना डाल सकते हैं, तो 1000 रुपए इसमें मिनिमम रहता है जो पैसा आप डाल पाएंगे। मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज का आप डाल सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यही इसकी खासियत है केवीपी की। और जैसा मैंने बताया, नंबर ऑफ अकाउंट्स भी आप कितने भी खुलवा सकते हैं। इस मिनिमम अमाउंट के साथ आपको अकाउंट केवीपी अकाउंट आपको खुलवाना है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल कैलकुलेशन चार्ट की बात करूं कि मुझे कितने टाइम में कितना पैसा मिलेगा, फॉर एग्जांपल 5 साल में मुझे अगर मैं करवाता हूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, 2.5 साल में कितने का, उस चार्ट के बारे में थोड़ा सा मेरे को बताएं। बिल्कुल। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, 6.9% इंटरेस्ट रेट चल रहा है अभी केवीपी में, जो कि दिसंबर तक एप्लीकेबल है। और उसके बाद भी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से
नहीं होता है तो भी चार्ट आपके लिए एप्लीकेबल है। इनफैक्ट जिस भी दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस टाइम पे अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालकर मैच्योरिटी अमाउंट पूछ सकते हैं। तो अभी करंट के टाइम्स के हिसाब से जो डबल होता है मनी आपका 124 मंथ में डबल होती है, जैसा आप देख पा रहे हैं। आप 1000 रुपए जमा कराते हैं तो उसका चार्ट आपके सामने है। जितना भी आप अमाउंट जमा करा रहे हैं उसको 1000 से डिवाइड करके और फिर इस अमाउंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मैच्योरिटी का पैसा आ जाएगा। ऑन मैच्योरिटी अगर आप 1000 रुपए ही जमा कराते हैं तो आपको 2000 रुपए, जैसा मैंने बताया, डबल होकर ही पैसा मिलता है 124 दिन में। 2.5 साल से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। 2.5 साल से अगर 3 साल के पहले अगर पैसा निकालते हैं तो 1154 रुपए पर 1000 रुपए पे आपको मिलता है। 1154 अमाउंट होता है वो। 3 साल से 3.5 साल के बीच में आपको 1188 अमाउंट मिलता है। वैसे ही अगर 5 साल की हम बात करें, 5 साल से 5.5 साल के बीच में 1332 रुपए मिलते हैं। तो इस हिसाब से आप चार्ट में देख सकते हैं। आपका 7 साल का जैसे हम बात करें 1494 रुपए आता है। सारा आपके पास सामने है, उसको 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 रुपए के हिसाब से हमने यहाँ पर आपको पूरा चार्ट दिया हुआ है। दूसरा एक और बेनिफिट है विनय जी, हम बताना चाहेंगे कि अगर आप इसको डायरेक्ट पोस्ट ऑफिस में जमा करा रहे हैं तो हम बोलेंगे आप एजेंट के थ्रू जमा कराएं। इससे आपको जो बेनिफिट होता है वो 0.5% एजेंट को पोस्ट ऑफिस की तरफ से मिल जाता है। आपके अमाउंट से कोई डिडक्ट नहीं होता है, आपको कोई नुकसान नहीं होता है। बस पोस्ट ऑफिस कुछ बेनिफिट एजेंट को देती है, आप उनको 0.5% मिलता है। और इनफैक्ट आप एजेंट से बात करेंगे कि भाई हम आपके थ्रू जमा करा रहे हैं तो 0.25 50% अपना शेयर कर देता है। तो ये 0.25 आपको सीधा सीधा बेनिफिट आपको टोटल मिल जाता है, जो कि आपको ऑब्वियसली ये करनी है। तो आपको ये जरूर करना चाहिए विनय जी। बहुत बढ़िया आशीष। तो अगर मेरे को पोस्ट ऑफिस में इसमें अकाउंट खुलवाना है तो मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे, और अगर मैं टैक्स की बात करूं तो मुझे टैक्स में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं? बिल्कुल, अगर आपको अकाउंट खुलवाना है तो वहां पर आपको फॉर्म मिल जाएगा बड़ा इजीली पोस्ट ऑफिस में। आईडी प्रूफ अपना एक लेके जाना है, एड्रेस प्रूफ लेके जाना है। और अगर आप माइनर के अकाउंट नाम पे खुलवा रहे हैं, जैसा हमने शुरू में ही बताया, तो आपको एज सर्टिफिकेट भी लेके जाना होता है साथ में, बर्थ सर्टिफिकेट जो हम बोलते हैं। पैन नंबर मैंडेटरी रहता है अगर आप 50,000 से ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर 50,000 से कम एक अकाउंट को खुलवाते हैं तो पैन नंबर आप चाहें तो ना भी दे सकते हैं। और अगर आप 10 लाख से ऊपर जमा कराते हैं तो उस केस में बैंक पोस्ट ऑफिस जो है आपसे सैलरी का प्रूफ मांग सकता है या इनकम का प्रूफ मांग सकता है कि आपके पास ये 10 लाख रुपए कहाँ से आए। अगर आपने फसल बेची है तो उसके आपको जो भी आपको बिल मिलते हैं जो बेचने के बाद, वो सारे के सारे आप दे सकते हैं। जो भी अमाउंट आपको मिलता है आरती से, वो अमाउंट आप दिखा सकते हैं। तो वो आपको 10 लाख से ऊपर जमा कराने पे कहीं ना कहीं पोस्ट ऑफिस बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर डॉक्यूमेंट या सैलरी स्लिप आपसे मांग सकते हैं। उसके अलावा आधार कार्ड भी आपसे पूछा जा सकता है, आधार नंबर, क्योंकि आजकल सभी जगह पर मैंडेटरी हो गया है। तो आधार कार्ड भी आप साथ लेके जाएंगे तो आपको बार बार चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, आपको इजीली हो जाएगा। एक चीज आप ध्यान रखें, जैसा हमने पहले भी बताया, नॉमिनेशन आप जरूर भरें, क्योंकि उससे आपको फायदा होगा कि अगर बाय चांस कुछ आपके साथ दुर्घटना हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी को, लीगल हायर को इजीली पैसा मिल जाएगा। टैक्स की अगर हम बात करें विनय जी, यहाँ पर एक यही थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है कि यहाँ पर आपको 80C में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट होता है वो भी आपका टैक्सेबल होता है, आपकी इनकम में जुड़ जाता है। पर एक अच्छी चीज रहती है, टीडीएस नहीं काटता है पोस्ट ऑफिस यहाँ से। और इनकम टैक्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी इनकम सालाना आज की डेट में 5 लाख से कम है तो भी आपको जो है इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। किसान भाई हैं, उनकी इनकम वैसे ही जो भी एग्रीकल्चर इनकम होती है वो टैक्स फ्री रहती है, तो उनके लिए तो जरूर किसान विकास पत्रा में कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो वो बेझिझक इस किसान विकास पत्रा में अपना पैसा जमा करा सकते हैं। बहुत बढ़िया आशीष। तो दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है किसान विकास पत्र से, या फिर आपको किस स्कीम के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, तो हमारे चैनल के अंदर बहुत सारे वीडियो हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, और बहुत सारे हमारे पास वीडियो हैं जो कि हमारे चैनल में पब्लिश्ड हैं। फिर भी अगर आपको किसी स्कीम के बारे में जानना है या फिर आपको किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।